हेलो दोस्तों, क्यूबिक मैथमेटिशियन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय हम परसेंटेज चैप्टर पे चल रहे हैं और परसेंटेज से संबंधित हमने 5 लेक्चर्स दिए हैं। उन 5 लेक्चर्स में हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कंपेयरिंग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। दूसरा, आपका ग्रेजुअल परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज के क्वेश्चंस बताए आपको। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने एग्ज़ाम्स और इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो आज थोड़ा एग्ज़ाम कठिन भी है और थोड़ा इलेक्शन भी कठिन है। कहने का मतलब आज लड़ाई बहुत हार्ड है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इसका एग्ज़ाम और इलेक्शन पार्ट 2 को, इसमें थोड़े से क्वेश्चन क्रिटिकल्स हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, और अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक क्या होगा, उत्तीर्णांक क्या होगा और उत्तीर्णांक का परसेंट क्या होगा। तो प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा भी लग रहा है और थोड़ा सा कठिन भी लग रहा है। तो पहले क्वेश्चन के आप फंडामेंटल को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आपको लगाने का सिस्टम बताएंगे। तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, और उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ हाई स्कूल के एग्ज़ाम की। हाई स्कूल एग्ज़ाम को मानक हम इस वजह से मानते हैं क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं वो हाई स्कूल पास आउट हैं। तो हाई स्कूल में जो पासिंग मार्क होता है वो कितने नंबर का होता है आपका? 33 होता है, मतलब 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क है। मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट आपका ए है और एक कैंडिडेट आपका बी है। एक कैंडिडेट आपका ए है और दूसरा कैंडिडेट कौन है? बी है। एक कैंडिडेट जो ए है वो 5 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब वो 28 नंबर पा रहा है। दूसरा कैंडिडेट जो है वो 36 नंबर पा रहा है, यानी पहला कैंडिडेट 28 नंबर पा रहा है और दूसरा कैंडिडेट 36 नंबर पा रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि पासिंग मार्क कितना है? 33 नंबर है। जो पहला कैंडिडेट है वो 28 नंबर पा रहा है, इसका मतलब वो पासिंग मार्क से 5 नंबर कम पा रहा है। दूसरा कैंडिडेट जो है वो 36 मार्क्स पा रहा है, जो कि पासिंग मार्क से 3 नंबर क्या है? मोर देन है, मतलब अधिक है। तो कहने का आशय ये हुआ कि ये 5 अंकों से फेल हो रहा है और ये 3 अंक पासिंग मार्क से अधिक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो ये 28 पाने वाला है ये 5 नंबर कम पा रहा है, मतलब -5 है, और जो बी कैंडिडेट है वो 3 नंबर ज़्यादा पा रहा है, इसका मतलब वो +3 है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो वीडियो थे पिछले, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जोड़ने का सिस्टम है, ऐड का सिस्टम है, घटाने का, सब्ट्रैक्शन का क्या सिस्टम है, मल्टीप्लिकेशन का क्या सिस्टम है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप क्या समझोगे? यहाँ पर अंतर को। कीवर्ड क्या होगा? अंतर। कीवर्ड क्या होगा? अंतर, और अंतर का मतलब डिफरेंस। अब आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि अंतर क्या है। वास्तव में जैसे अगर बेसिक स्तर पर कहा जाए तो जैसे कहा जाए कि 30 और 26 का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 26 एंड 30। तो डिफरेंस कितने का होगा? 4 का होगा, क्योंकि आपने क्या किया? 30 में 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 30 में 26 को आपने घटा दिया। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब 2 चीज़ों की बात हो रही हो और 2 अपोजिट यानी विपरीत पहलू हों, जैसे यहाँ पर एक फेल हो रहा है और दूसरा अधिक नंबर पा रहा है, तो इसका मतलब एक
कम है और एक ज़्यादा है, ठीक है, एक कम है और एक ज़्यादा है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि सभी लोग स्कूल कॉलेजेस गए होंगे, स्कूल कॉलेजेस गए होंगे तो एक स्कूल का एक निर्धारित समय होता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल का निर्धारित समय 8 बजे का है। बहुत ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन का यूज आपके आगे भी स्पीड एंड टाइम में भी होने वाला है, तो अभी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो मान लीजिए कि निर्धारित समय आपका 8 बजे स्कूल पहुंचने का है। दो कैंडिडेट हैं, एक आपका ए है और दूसरा बी है। मैं इसी को उदाहरण मान के दिखा रहा हूं आपको। तो जो ए है वो स्कूल 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो 5 मिनट अगर वो पहले पहुंचेगा तो इसका मतलब कितने बजे पहुंचेगा? वो 7:55 पे पहुंचेगा। दूसरा जो स्टूडेंट है बी है, वो मान लीजिए कि 5 मिनट लेट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब अगर वो 8 बजे उसकी टाइमिंग है तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 8:05 पर पहुंचेगा। अब यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर है वो कितने मिनट का है? 10 मिनट का अंतर है। यानी यहाँ पर आपने एक पहलू और देखा कि एक 5 मिनट अर्ली है और एक 5 मिनट लेट है। 5 मिनट अर्ली है और एक 5 मिनट लेट है, ये भी दो अपोजिट बातें हैं। तो अर्ली और लेट की बात हो, फेल और पास की बात हो, तो वहाँ पर डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम डिफरेंस में ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। देखिए ये 5 मिनट क्या था? क्या था 5? ये 5 मिनट देर था और ये क्या था? 5 मिनट बाद में आया। तो ये 5 मिनट जल्दी आया और ये 5 मिनट लेट आया, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 मिनट का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे 10 जान पाए? इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैं पिछली वीडियो में उस चीज़ को बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर्स नहीं होंगे आप मैथ्स को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले ले लें, क्योंकि इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो चलिए, अब अंतर की बात आती है कि इसको मैं कैसे, इस डिफरेंस को मैं समझूं। तो देखिए, अंतर जब भी निकाला जाता है तो माइनस किया जाता है, मतलब घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये +3 है और -5 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर संख्या क्या है? +3, और इसमें हमको कितना माइनस करना है? -5 करना है, ठीक है। तो 3 में हमें -5 जो है वो माइनस करना है। तो अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप समझोगे इसको। तो ये देखिए +3 है और कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर और कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? +8। और चूँकि प्लस को हम लिखें या न लिखें उसका कोई मीन नहीं होता है, तो इसका मतलब इसकी अंतर कितना हो गया? 8 का हो गया। तो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उन बातों को समझना सबसे पहले आवश्यक है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर यह कह रहा है कि 2 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जो है वो किसी परीक्षा में कितने % अंक प्राप्त कर रहा है? 20% अंक प्राप्त कर रहा है। और वो कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? वो 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, वो फेल हो जा रहा है। अन्य विद्यार्थी है वो 32% अंक प्राप्त कर रहा है, 32% अंक ऑब्टेन कर रहा है, और वो पासिंग मार्क्स से वो 42 जो है वो मोर देन मार्क्स है, ठीक है। तो ये लेस देन पासिंग मार्क एंड इट इज़ द मोर देन पासिंग मार्क। तो मैंने एक जो शुरू में वीडियो आपको दिया था, वो आपका जो सेकंड वीडियो रहा होगा, उस वीडियो में मैं जिस कॉन्सेप्ट को लेके चला था कि जिसका प्रतिशत उसकी संख्या, द परसेंट इज इक्वल टू द नंबर। अब यहाँ पर चूँकि बात किसकी चल रही है? बात चल रही है डिफरेंस की। डिफरेंस कितना आया आपका? 8 आया है।
तो संख्या किसकी है? अंतर की। तो यहाँ पर हम अंतर किसका देखेंगे? परसेंट का देखेंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो कितने परसेंट पा रहा है? ए पा रहा है आपका 20% और बी कितना पा रहा है आपका 32%। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ए पा रहा है 20% और बी पा रहा है 32%। अब इन दोनों परसेंट का डिफरेंस और इस डिफरेंस का नंबर जो है वो 8 पहले मैं निकाल चुका हूँ। तो इन दोनों परसेंट का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 12% का, 12% का। ठीक है, 12% का आपका अंतर ये आपका हो गया। यहाँ पर अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा था। ए जो है वो 30 अंकों से फेल हो जा रहा है और बी जो है वो 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। यानी ए जो है -30 है और बी कितना है आपका +42। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितने नंबर का होगा? क्योंकि ये विपरीत पहलू हैं, अपोजिट हैं, तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो अंतर कितने का हो जाएगा आपका? 72 का। यानी 42 और 30 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि जिसका परसेंट उसकी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर का परसेंट कितना है? 12% और अंतर की जो संख्या है वो कितनी है? 72 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परसेंट और इस नंबर को हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। यानी 12% इक्वल टू कितना हो गया आपका? 72 हो गया। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 12 छंग 72, यानी 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब 1% की वैल्यू मिल गई, 1% की वैल्यू मिल गई, तब तो चीज़ें बहुत ही आसान हैं। मैं पिछली बार भी हमेशा बताता चला आ रहा हूँ कि अगर 1% की वैल्यू आपने कैच कर ली तो आसानी से क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसको आप आसानी से लगा सकते हो। तो 1% की वैल्यू अगर 6 है, अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स का अगर हम परसेंटेज में उसको वैल्यू रखें तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 100% की होती है। तो 1% की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी, 600 हो जाएगी। इसका मतलब पूर्णांक आपका कितना हो गया? आपका 600 अंक हो गया। तो पहला जो आपका पूर्णांक निकला या मैक्सिमम मार्क्स निकला वो कितना आपका निकला? 600 निकला। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। देखिए 100% की जो वैल्यू निकली वो आपकी क्या है? वो आपकी पूर्णांक है। 100% की वैल्यू आपकी क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। अब हमें क्या निकालना है? उत्तीर्णांक निकालना है। तो देखिए उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क। तो आप ए के परपेज में भी निकाल सकते हो और बी के परपेज में भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको उत्तीर्णांक निकालना है तो पहले हम ए के मार्क्स निकालेंगे। ए के मार्क्स कितना पा रहा है? एक विद्यार्थी मतलब आपका ए हो गया और दूसरा विद्यार्थी मतलब आपका बी हो गया। ए किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब वो 600 का कितने परसेंट प्राप्त कर रहा है? 20%। तो मतलब 600 गुणे 20/100, और इसका मतलब वो कितने नंबर प्राप्त कर रहा है? 120 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, वो 120 अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो इसका मतलब वो 120 अंक पा रहा है और अगर 30 अंकों से वो फेल हो रहा है तो 30 अंक वो और पा जाता तो पास हो जाता। इसका मतलब अगर वो 30 अंक और पा जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। इसका मतलब 150 जो हो गया उसका क्या हो गया? पासिंग मार्क हो गया, ये उत्तीर्णांक हो गया। क्लियर है? तो आपका दूसरा भी आंसर निकल गया कि उत्तीर्णांक कितना है? 150 हो गया। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। तो इसके परसेंट की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर परसेंट निकालना है तो अगर हमें पासिंग मार्क का परसेंट निकालना है तो जिसका परसेंट निकालना होता है उसकी संख्या को, उसके नंबर को हम ऊपर रख देते हैं और नीचे टोटल रख देते हैं इनटू 100। तो पासिंग मार्क का परसेंट निकालना है आपको, तो पहले पासिंग मार्क का हम नंबर लिखेंगे। तो ये 150 हो गया अपान
फिर टोटल नंबर आपका कितना है, पूर्णांक कितना है 600 है और इंटू 100 हो गया, 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 6 से काट दिया तो ये हो गया आपका 25%। क्लियर है। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। अब इन तीनों को एक साथ तो पूछेगा नहीं, हो सकता है वो पूर्णांक पूछ ले, वो हो सकता है उत्तीर्णांक पूछ ले और हो सकता है उत्तीर्णांक परसेंट पूछ ले। तो पूर्णांक निकालने के लिए आप 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकालोगे। उत्तीर्णांक निकालने के लिए किसी एक को अगर आप ए को रखोगे तो उसमें आप उसकी वैल्यू जो प्राप्त कर रहा है उसको निकाल के उस अंक में जोड़ दोगे, क्योंकि इतने अंकों से वो फेल हो रहा है। और उसके बाद परसेंट निकालने के लिए आप उस नंबर को ऊपर रख के नीचे टोटल को रख के इंटू 100 कर दोगे, यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इलेक्शन की ओर। कल जो हमने क्वेश्चन बताया था वो थोड़ा सा सीधा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपने माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आप एक बार पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हम ऑपरेट करते हैं और फिर उस क्वेश्चन पे अपनी समझ विकसित करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, यानी 8% वोटर डिड नॉट यूज देयर वोट्स, मतलब 8% वोटर्स ने अपने वोट डाले ही नहीं। अब आपको सबसे पहली लाइन ही क्लियर करनी है कि 8% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने मत नहीं डाले। एक बात ये जान लीजिए कि चुनाव जब भी होता है तो चुनाव में उन वोटों को काउंट किया जाता है जो कि पढ़े हों और इलीगल ना हों। ठीक है, जैसे एक कंडीशन ये है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोग कितने परसेंट ने किया, 92% ने किया, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया तो उन वोटों का कोई मतलब नहीं है। जब वोट पड़े ही नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब 92% वोट जो है वो पड़े हुए हैं और जीत और हार का फैसला जो होना है वो कितने परसेंट में होना है, आपका 92% में होना है। ठीक है, 92% में इस विनर और लूजर का फैसला होना है। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं। इस चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को इतने मतों से हरा दिया। ये क्वेश्चन का जो नीचे का पोर्शन है उस क्वेश्चन को आप पिछले वीडियो से क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि एक विनर है और एक लूजर है और ये टोटल कितने परसेंट का है, ये 92% में ही इसके जीत हार का फैसला होना है। तो जो 48% मत प्राप्त कर रहा है वो दूसरे प्रत्याशी को क्या कर रहा है, हरा दिया। मतलब ये कौन है 48% वाला, ये आपका विनर है, वो हरा रहा है। तो जो हराने वाला होता है वो क्या होता है, विनर होता है। तो इसका मतलब विनर जो है वो कितने परसेंट पा रहा है, 48% पा रहा है। तो लूजर कितने परसेंट पाएगा, क्या 52% पाएगा। टोटल 100 होता है, 48% विनर पा रहा है, तो लूजर कितना होगा, 52%। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीत हार का फैसला 92% 92% में हो रहा है, इसलिए अगर जीतने वाला 48% पा रहा है तो लूजर कितने परसेंट पाएगा, आपका 44% पाएगा। इन दोनों को आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए तो ये टोटल 92% आएगा। क्लियर है। अब दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। देखिए हार और जीत ये किसी भी गेम के या इलेक्शन के 2 पहलू। ठीक है, मैच में तो खैर कभी कभी ड्रा भी हो जाता है, लेकिन इसमें तो जीत हार का फैसला होके ही रहता है। अगर वोट बराबर भी हो गए तो कभी कभी टॉस हो जाता है, ऐसा सिस्टम होता है, और उस टॉस के ज़रिए जीत हार का फैसला हो जाता है। क्रिकेट वगैरह में क्या होता है, टेस्ट मैच ड्रा हो जाते हैं, और बाकी जैसे 2020 मैच हैं तो उसमें तो बहुत सारे नियम होते हैं, सुपर ओवर तक मैच पहुंचता है, वो सब सारे सिस्टम अलग हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल जीत और हार की बात कर रहा हूं।
तो एक प्रत्याशी अगर दूसरे प्रत्याशी को हराएगा तो इसका मतलब दूसरा प्रत्याशी पहले प्रत्याशी से क्या होगा, वो जीतेगा, हारेगा। तो और जितने मतों से हरा रहा है, जितने मतों से हरा रहा है, इसका मतलब उन दोनों के वोट्स का डिफरेंस है वो, ठीक है, उन दोनों वोट्स का वो क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। तो ये अंतर है, ये जो आपका 1100 मत है, ये क्या है, उन दोनों वोटों के मतों का अंतर है। देखिए इन दोनों वोटों के मतों का जो डिफरेंस है वो कितना है, आपका 1100 वोट्स का है, ठीक है। अब फिर उसी कॉन्सेप्ट पे मैं चलता हूँ कि जिसका परसेंट उसकी संख्या, जिसका परसेंट उसकी संख्या, तो यहाँ पे जो ये क्या है, डिफरेंस है, तो इसका मतलब हमें डिफरेंस परसेंट का भी निकालना पड़ेगा, तो अंतर का भी परसेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 48% और 44% का अंतर कितना हो गया, 4%। और यहाँ पर संख्या कितनी है अंतर में, 1100, यानी 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 1100 हो गई। इसको अगर मैं काटता हूँ तो 4 दूनी 8, बचा 3, 30 हो गया, 4 सते 28 और 4 पंचे, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 275। अब कह रहा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत थे, कुल देखिए जीत हार का फैसला तो 92% में हो रहा है, लेकिन अगर पूछ लिया कुल कितने मत होंगे तो इसका मतलब कुल की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 100, तो 275 और 00 आगे बढ़ गया, तो इतने टोटल वोट्स आपके हो गए। क्लियर है। तो कुल मतों की संख्या क्या हो गई आपकी, 27,500। तो आप इस क्वेश्चन को देख के भी लगा सकते हो, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं प्रयोग किए, इसका मतलब 92% ने यूज किया। 48% जीतने वाला पा रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा, 44%। एक 48 एक 44 दोनों का परसेंट का अंतर 4% का हो गया। वोटों का अंतर 1100 हो गया, 4 बराबर 1100 के, 1 बराबर 275 के, और 100 बराबर हो गया आपका 27,500 वोट का। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रश्न में कुल कितने मत थे ये तो दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लेता कि तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने अंक मिले, जीतने वाले को कितने मिले। क्वेश्चन पूछ सकता था हारने वाले को कितने मिले, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता था कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, मतदाताओं ने, वोटर्स ने प्रयोग किया, और कितने ने नहीं प्रयोग किया। अब इस क्वेश्चन में आपके 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुल कितने मत थे, तो 100% आपने निकाला। अगर जीतने वाले प्रत्याशी का मत निकालते तो जीतने वाले पद कितना पा रहा है, 48% पा रहा है। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 275 है, तो आपकी जीतने वाले की वैल्यू यानी विनर की कितनी हो जाती, 48%। यानी 275 को आप किससे मल्टीप्लाई करते, 48 से करते। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर हारने वाले का पूछता तो हारने वाला कितना पा रहा है, 44% पा रहा है, तो 275 को आप 44 से मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आता। कितने मतदाताओं ने प्रयोग किया, तो प्रयोग कितने ने किया, 92% ने, यानी यूज करने वाले, मतलब वोटिंग किया जिन्होंने, वो क्या हो गया आपका 92% हो गया। तो 275 को आप 92 से मल्टीप्लाई करते। नोटा जो शब्दावली आती है, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं जो लोग, वो नोटा में आता है। तो नोटा कितने परसेंट है, 8% है, यानी 8% की आप वैल्यू निकालते तो 275 गुणे 8। क्लियर है। तो आप इस बात को समझिए कि हमें 1% की वैल्यू अगर क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन में कुछ भी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप नोट कर सकते हो कॉपी में अपने, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाने का आप तरीका आप देख ही रहे हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे जाके कोई भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, पसंद करते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।